अरे आप आ गए। वेलकम टेक कोडर्स। मैं हूं आपका टेक दोस्त आरजे फुकी और हमने लास्ट सेशन में सीखा था व्हाट इज द वेरिएबल। तो वेरिएबल मींस एक कंटेनर, एक डब्बा। तो आज हम सीखेंगे कि उस डब्बे के अंदर आता क्या है। आज हम देखेंगे सिर्फ डेटा टाइप्स के ओवरव्यू कि पाइथन के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप्स आते हैं। तो डेटा टाइप्स के समझने के लिए हमें एक पर्टिकुलर सेपरेट सेशन भी आएंगे जिससे आपको पता चले कि कौन कौन से डेटा टाइप्स पाइथन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं विथ इट्स मेथड एंड हाउ टू यूज इन अ प्रॉपर वे। सो व्हाट इज द डेटा टाइप? डेटा टाइप्स मींस डब्बा प्रकट हो। तो ये जो डब्बा है ये जस्ट लाइक ए कंटेनर वेरिएबल। मान लो आपके पास मसूर की दाल हो, चने की दाल हो। आप इसके अंदर मसूर की दाल भर रहे हो तो ये मसूर की दाल का डब्बा हो जाएगा। आप इसके अंदर चने की दाल का दाल भर रहे हो तो ये चने की दाल का डब्बा हो जाएगा। जस्ट लाइक डेटा टाइप्स पाइथन के अंदर ऐसे ही वर्क करते हैं। तो कितने टाइप के डेटा टाइप्स है तो आपका सवाल तो यही होगा। तो पाइथन के अंदर न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, बूलियन, सीक्वेंस, मैपिंग ये सब डेटा टाइप्स आते हैं। तो सीधी बात, नो बकवास, आपका कीमती वक्त ज़ाया ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेट्स बिगिन द शो। तो आज हम सीखेंगे डेटा टाइप्स का सिर्फ ओवरव्यू। आज हम सिर्फ डेटा टाइप्स का ओवरव्यू लेते हैं कि क्या क्या डेटा टाइप्स के अंदर आता है। जैसे कि फर्स्ट डेटा टाइप हमारा है इंट। इंट मीन्स इंटीजर, होल नंबर, जो पॉजिटिव इनफाइनाइट से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक सभी वैल्यूज़, जो कुछ भी होल नंबर, जो पूरी संख्या है, उसको आप एज ए यूज इंटीजर कर सकते हैं। जैसे कि हम लाइव एग्जांपल देखते हैं फॉर इंटीजर डेटा टाइप। सो फर्स्ट वी डिक्लेयर अ वेरिएबल, call a variable 1 is equal to 10. So हमें पता कैसे चलेगा कि इसका क्लास कौन सा है? इसके क्लास को जानने के लिए हमारे पास एक मेथड होती है टाइप करके, जिससे हमें पता चले कि वेरिएबल किस क्लास को बिलोंग करता है। तो उसी को हम यूज़ करते हुए वेरिएबल 1 को प्रिंट करते हैं। और हाँ, इसको रन करने के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे। वहाँ पर आसानी से उसका जो कहते हैं, पहले इसको सब क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि पाइथन लिखना और फिर मेरी जो फाइल का नाम है उसे लिखना है practice.py। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका क्लास है इंटीजर। जो यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसका क्लास है इंटीजर। दैट्स इट। तो हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप है फ्लोट। फ्लोट मीन्स डेसिमल नंबर्स। हम नहीं कहते पॉइंट वाले नंबर, जैसे कि 3.14 हो चुका, -0.001 हो चुका, 2.0 हो चुका। ये सब जो कुछ भी पॉइंट वाले नंबर है वो फ्लोट डेटा टाइप के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि लाइव एग्जांपल देखते हैं फ्लोट का। जैसे कि a इज़ इक्वल टू 10.99। इससे हम टाइप मेथड की अंतर्गत प्रिंट करवाते हैं। So what will the output is there? जैसे कि python dt_practice.py, you see class float हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 10.99 हमारी एक फ्लोट वैल्यू है। So that's it। तो हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स साइंस की कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए काम आता है। अभी हमारा ये जिक्र हुआ है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, तो देख लेते हैं कि कैसे वर्क करता है। उसका एक पार्ट बना होता है रियल नंबर से और एक पार्ट बना होता है इमेजिनरी नंबर से। जैसे कि हम उसका डेटा टाइप देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ये वो कैसे काम करता है। तो हम उसका टाइप देख लेते हैं। तो हमें पता ही है कि टाइप देखने के लिए हमें कंसोल में cmd कमांड में जाना पड़ेगा, कमांड प्रॉम्प्ट में जाना पड़ेगा। वहाँ पे पाइथन, फिर हमारी जो फाइल है उसका नाम लिखना पड़ेगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओह आई मेड अ मिस्टेक। ओके, अब सी से होगा। ओके, तो हमें पता चल गया इसका क्लास कॉम्प्लेक्स है। जो हमने जो 2+3 जो लिखा था उसका क्लास कॉम्प्लेक्स है। दैट्स इट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट डेटा टाइप। तो हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप है बुलियन। बुलियन मीन्स इधर आप सच्चे हो सकते हो या तो गलत हो सकते हो, बीच का कोई नहीं। या तो आपकी वैल्यू ट्रू हो सकती है या तो आपकी वैल्यू फॉल्स हो सकती है। इसमें आपको सिर्फ याद ये रखना है कि ट्रू लिखते वक्त आपको T कैपिटल लिखना है और फॉल्स लिखते वक्त F कैपिटल लिखना है। ज़्यादातर लोग यही भूल करते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं उसका एक एग्जांपल कि a इज़ इक्वल टू ट्रू। सो उसे हम प्रिंट करवाएंगे उसके टाइप को।
So now we move to the our cmd command prompt. Write a python, हमारी जो फाइल का नाम है वो, और एग्जीक्यूट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो क्लास इज इक्वल टू गोल लिख के आ चुका है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट डेटा टाइप। सो हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन्स एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट, जो कुछ भी आप लिखना चाहते हो, जैसे कि हेलो हो चुका, पाइथन हो चुका, कोई भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो वो स्ट्रिंग के अंतर्गत आती है। जैसे कि हम लिखते हैं इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, और आप इसे सिंगल कोट और डबल कोट दोनों में लिख सकते हो। जैसे कि हम v इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, एक बार हमने सिंगल कोट में लिखा और एक बार हमने डबल कोट में लिखा, तो दोनों का हम टाइप प्रिंट करवाते हैं, तो हमें पता चले कि स्ट्रिंग क्लास को ये बिलोंग करते हैं या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम ए को कराते हैं, उसके साथ साथ ही साथ दूसरे बी को भी करा देते हैं, तो हमें पता चले कि एक ही क्लास को ये बिलोंग करते हैं या नहीं। तो हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और जैसे कि आउटपुट देख सकते हो आप, क्लास स्ट्रिंग और क्लास स्ट्रिंग आ रहा है। मतलब आप डबल कोट में स्ट्रिंग को लिखो तब भी और सिंगल कोट में स्ट्रिंग को लिखो तब भी आपको ये आउटपुट मिलेगा। तो उसके बाद आता है लिस्ट डेटा टाइप। लिस्ट डेटा टाइप एज एरे ही होता है, पर पाइथन के अंदर लिस्ट में होमोजीनियस नहीं, हेट्रोजीनियस डेटा टाइप आप एक साथ कंबाइन कर सकते हो। जैसे कि हम एक लिस्ट बनाते हैं, ए इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको लिखना होता है 1, 2, 3। इसके अंदर आप स्ट्रिंग भी लिख सकते हो, जैसे कि एस सिंगल कैरेक्टर भी लिख सकते हो, कोई पूरी स्ट्रिंग भी लिख सकते हो, जैसे कि हेलो। तो इट्स अ हेट्रोजीनियस डेटा टाइप इन अ पाइथन। जैसे कि हम उसको अभी तो हम ओवरव्यू सिर्फ देख रहे हैं, आगे जाके हम पर्टिकुलर सेशंस में उसके मेथड के किसका कैसा रोल है वो भी हम पढ़ रहे होंगे। तो अभी इसका सिर्फ हम टाइप देख लेते हैं, वेदर इट इज़ लिस्ट और नॉट। तो इसको सेव करेंगे। हमें पता ही है कि CMD में जाकर पाइथन, फिर हमारा जो फाइल का नाम है वो लिखेंगे, फिर एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये लिस्ट डेटा टाइप के अंदर आता है। दैट्स इट। नाउ वी मूव द नेक्स्ट डेटा टाइप। तो हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप है टपल। टपल इम्यूटेबल कलेक्शन है, लिस्ट की तरह नहीं, लिस्ट म्यूटेबल है। हम उसकी इंडेक्स वैल्यू की मदद से लिस्ट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, पर टपल में ऐसा नहीं होता। तो टपल डेटा टाइप हम देख लेते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं अभी, तो ओवरव्यू के लिए सिर्फ हम टपल क्रिएट करेंगे, वो राउंड ब्रैकेट में लिखी जाती है 1, 2, 3, और इसको हम डेटा टाइप उसका देख लेते हैं। आप चिंता मत कीजिए कि ये सब कुछ कैसे काम करता है, हम आगे के सेशंस में पर्टिकुलर मेथड के साथ एक एक को हम देख रहे होंगे। तो फिर से हम देख लेते हैं, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टपल क्लास आ चुका है हमारा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट डेटा टाइप। उसके बाद आता है सेट डेटा टाइप। सेट डेटा टाइप मीन्स वो यूनिक एलिमेंट को स्टोर करता है। जैसे कि हम एक वेरिएबल लेते हैं और कर्ली ब्रैकेट में इसको लिखा जाता है, जैसे कि 1, 2, 3। अगर आप 3 फिर से लिख रहे हो तो इट्स अ इनवैलिड वैल्यू फॉर अ सेट एलिमेंट। सो आप रिपीटेशन में सेट में वैल्यू नहीं रख सकते। इसका हम जल्दी से टाइप देख लेते हैं, क्या टाइप है इसका, जिससे आपको आइडिया है। जल्दी से कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और ये रन करेंगे। देख सकते हो कर्ली ब्रैकेट में आप लिखेंगे तो क्लास उसका सेट ही आएगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट डेटा टाइप। तो अब है डिक्शनरी डेटा टाइप। डिक्शनरी डेटा टाइप्स में की और वैल्यूज़ की पेयर होती है। डिक्शनरी डेटा टाइप्स में हम उसको तो पहले हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड रहेगा वो की कहलाएगी, और कॉलन के बाद की जो हम डिक्लेरेशन करेंगे उसको हम वैल्यूज़ कहेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इज इक्वल टू नेम कॉलन, मेरा नाम दक्ष है इसलिए लिख रहा हूँ दक्ष। तो इट्स अ डिक्शनरी डेटा टाइप। चलो हम इसे प्रिंट भी करवा लेते हैं, उसका टाइप भी प्रिंट करवा लेते हैं ताकि आपको पता चले कि डिक्शनरी टाइप जो क्लास है उसके अंदर ये एग्जिस्ट करता है। तो चलिए रन करते हैं। देखा है जैसा कि आप देख सकते हो क्लास डिक्शनरी यहाँ पे आ चुका है। और अभी नेक्स्ट डेटा टाइप नन है। नन मीन्स आप कोई भी वेरिएबल को कोई अभी भी वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हो,
उसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि नन, देर इज़ नो रिटर्न वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर वेरिएबल, ए इज इक्वल टू नन, और नन में एन कैपिटल होगा, वो आप याद रखिएगा। चलिए उसके भी टाइप देख लेते हैं कि वो किस टाइप पे एग्जिस्ट करता है। तो ए को हम एग्जिस्ट कराएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, और ये देखिए क्लास नन टाइप। सो बस दैट्स द ऑल डेटा टाइप यू हैव इन अ पाइथन लैंग्वेज। तो यही थे पाइथन्स के डेटा टाइप्स। आज के लिए बस इतना ही, और याद रहे माय डियर फ्रेंड्स, सम रिलेशंस आर जस्ट फॉर मेमोरीज, नॉट फॉर फ्यूचर। हैव अ गुड डे, टेक केयर, अस्तु, जय हिंद, जय श्री कृष्ण।